हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैथ की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो मैं फिर से आ चुका हूँ उसी अंदाज में कमबैक करने के लिए। तो देख सकते हैं पीछे व्हाइट बोर्ड, और इस व्हाइट बोर्ड में क्या लिखा है। पिछले मैं वीडियो में आप सभी को पहले बताए थे। तो आज प्रश्नावली 8.1 का 3 तक बताए थे। आज हम क्या बताएंगे? आज हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब कि इस चैप्टर में जो है ना, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट ही है। देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया। एग्जाम में एगो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, ठीक है ना। 15 कोट ए बराबर 8 दिया हो, मतलब हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और सिंपल क्वेश्चन जानते हैं, सबसे पहले क्या देंगे? सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन देना है और क्या देना है? दिया गया देना है। क्या दिया गया? चलिए, दिया है, दिया गया है। चलिए, क्या क्या दिया गया? तो 15 कोट यहाँ पे लिखिए, 15 कोट, क्योंकि 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया। चलिए, 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया, इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले गुणाम है। 15 क्या है? गुणाम, उधर जाएगा तो भाग में। तो 15 कोट मतलब कि कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 15, मतलब बट्टा में क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या के कोट का अनुपात में फॉर्मूला एगो हम जानते हैं, आप सभी को बताए हैं एकदम पूरा गहराई से। तो कोट का क्या होता है? सबसे पहले आपको ये चीज सेशन में भूल जाए तो क्या करना पड़ेगा? इसका क्या होता है? उल्टा 10 होता है। तो 10 का याद क्या है? तो लंब बटा आधार। इसका क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। तो उल्टा कर दीजिए बस, लाल बटा कक्का। इसको आप याद रखिए, आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बस इतना सा करना है। आधार बटा, देखिए मेरा आधार है और लंब है। आधार दिया गया और लंब दिया गया, तो क्या निकालना है? तो कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे टेढ़ा भी हो सकता है। आप सब कॉपी में बनाइए, एकदम स्केल लीजिए और रेड लीजिए, अब अच्छा से पाड़िए, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, और इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको हम सी मान लेते हैं। चलिए, मेरा आधार कितना दिया गया? 8 दिया गया। लंब कितना दिया है? 15 दिया गया है। तो मुझे क्या निकालना है? तो मुझे बोल रहा है कर्ण। पहले कर्ण निकालेंगे, तभी इस पे बैठाएंगे साइन ए, फिर सेक ए का मान पे बैठाएंगे। तो क्या हमको क्या जरूरत है? तो मुझे कर्ण जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो चूंकि यहाँ पे लिखते हैं चूंकि कर्ण बराबर हम आप सभी को फॉर्मूला बताए हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला। चलिए बताइए क्या होता है? तो होता है लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर और प्लस में एक कर्ण बराबर ही होता है जिसमें प्लस होता है, बाकी बात सब में माइनस होता है। देखते हैं इसमें, तो लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो जो हम दिया गया उसको लिखते हैं। लंब कितना दिया गया? तो लंब मेरा 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस प्लस कितना? 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, 15 का कितना होता है? 15 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। अब प्लस में इसका कितना हो जाएगा? 8 64, 88 64। अब इसको आप करिएगा तो 5 4 9 हो जाता है, 6 2 8 हो जाता है, और ये 2 का 2 ही हो जाता है। तो ये किसका है? तो 289 17 का, इसका आप निकालिए वर्ग करिए तो क्या होता है? 17 होता है। चलिए, मुझे क्या पता है? चलिए, तो मुझे लंब पता है, आधार पता है, तो अब मेरा कर्ण भी पता चल गया। कहता 17, कर्ण कितना निकल गया? 17 निकल गया। अब कोई डाउट नहीं, कर्ण ये 17 निकल गया। अब मुझे क्या, मैंने पॉइंट यहाँ प्रश्न में देखना है। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न से मुझे क्या कह रहा है? साइन ए निकालने, सेक ए निकालने कह रहा है। तो साइन ए और सेक ए का मान कह रहा है निकालने, तो मुझे कर्ण पहले ज्ञात करना था। कर्ण हमने ज्ञात कर लिया। चलिए, इसको मिटाते हैं, मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए इसको मिटाते हैं। मुझे कर्ण यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे लिखे हैं। अब इसको हम निकालते हैं। तो चलिए, बिना
देखिए समय को क्वेश्चन में जो भी बनाए है ना तो एकदम पहले देख लीजिए एकदम अच्छा से क्वेश्चन कैसा है क्या बोल रहा है। एक एक भी मिस्टेक नहीं करना है। जब आप मिस्टेक करते हैं तो आपका पूरा गलत हो जाता है। और आप सही भी बनाए होंगे लेकिन आपका गलत कर देगा, क्यों पता है? आप डिजिट में चेंज मतलब गलत कर दिए, मतलब प्रोसेस आपका सही है लेकिन डिजिट में गलत हो गया तो आपका नंबर कट जाएगा। तो क्या आप कह रहा है साइन ए, तो यहाँ पे प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से यहाँ पे मारना है, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कह रहे हैं? प्रश्न से साइन ए बराबर, चलिए हम आपको अनुपात में एक फॉर्मूला बताएं साइन ए का। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। इसको लंब बटा कर्ण लिखते हैं। क्या होता है लंब बटा कर्ण का? क्या होता है चलिए इसका भी लिख दीजिए। सेक का क्या कह रहा है? सेक ए बराबर, इसका क्या होता है? देखिए सेक है जो इसका कोस का उल्टा है, तो कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। इसका क्या होता है? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा। अब एक क्या देखिए लंब कितना है? लंब है 15 अपॉन कर्ण मेरा कितना है? 17, तो 15/17 ये निकल गया, 15/17 निकल गया। अब फिर क्या कह रहा है? कर्ण मतलब 17 आधार मेरा कितना है? आधार मेरा 8 है। आधार मेरा कितना? 8 है। आप क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए, यही है आंसर, यही है क्वेश्चन। देख सकते हैं प्रोसेस, बस प्रोसेस से चलना है एकदम मीठी आवाज में और प्रोसेस से चलना है। क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेगा, आंसर बस आना चाहिए एकदम परफेक्ट। अब आंसर परफेक्ट कब आएगा? जब आप बनाएंगे अच्छा से और क्वेश्चन को देख के एक भी मिस्टेक मत करिएगा। नहीं तो ऐसा करिएगा यहाँ पे 8 है 7 लिखिएगा, बोल बन जाएगा, बोलिएगा आंसर ही नहीं पूरा। नहीं, ऐसा नहीं, आराम से बनाइए, कोई घबराहट नहीं एकदम। ये वाला क्वेश्चन बन गया चौथा। तो 5वां की ओर चलते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। देख सकते हैं ये 17/8 आंसर निकल गया, साइन का 15/17 आंसर निकल गया। इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 5वां की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन 5 वो भी मस्त है, देख सकते हैं। क्वेश्चन हम लिख के, क्योंकि कई कई लोगों के पास किताब नहीं होगा इसलिए क्वेश्चन हम लिख के बताएंगे, ठीक है ना। तो चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा एनसीईआरटी बुक। देख सकते हैं ये है एनसीईआरटी बुक और इस बुक में जो लिखा है वही लिखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन 5, यदि सेक थीटा बराबर, यहाँ पे लिखिए यदि सेक थीटा बराबर, कहते हैं यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, 13/12 नंबर में थोड़ा सा भी गलती मत कीजिए, क्योंकि जैसे 13/12 है, आप लिख दिए 12/13 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आराम से बनाना है एकदम, क्वेश्चन को देख देख के बनाना है। क्या देखिए यदि सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12 हो तो, यहाँ पे लिखिए हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय क्या कह रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। क्या करें? परिकलित कीजिए। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में एकदम घबराहट नहीं, एकदम आराम से बनाना है। चलिए ये था क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं। देखिए क्या कह रहा है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी जितने भी साइन कोस टेन कोसेक सेक जितने भी सब परिकलित करने कह रहा है, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। सॉल्यूशन दीजिए और दिया गया, चलिए दिया गया है क्या क्या दिया गया, चलिए लिखते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 13/12
सेक थीटा क्या होता है? देखिए कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो क्या क्या मुझे दिया? कर्ण दिया गया, आधार दिया गया है, लंब नहीं दिया गया। चलिए एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज एकदम गर्दा वाला समकोण त्रिभुज। ये रहा त्रिभुज, और ये ए रहा, और ये बी रहा, और सी रहा। चलिए क्या क्या दिया गया? आधार मेरा 12 दिया गया, कर्ण मेरा 13 दिया गया है। अब लंब कह रहा निकालना, तो लंब सबसे पहले, चूंकि लंब बराबर, चूंकि लंब, देखिए लंब में क्या होगा? माइनस। ये पाइथागोरस प्रमेय, देखिए रूट अंडर में क्या होगा? माइनस होगा। तो सबसे पहले क्या? कर्ण होगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ही होता है शुरू में। माइनस देंगे, फिर क्या? आधार है तो आधार देंगे। चलिए आधार का स्क्वायर, आराम आराम से। कर्ण का कितना दिया? कर्ण मेरा 13 दिया गया। चलिए और फिर कितना दिया? 12 दिया गया। चलिए 13 का कितना होता है? 13 का स्क्वायर कितना? तो इसका होता है 169, माइनस इसका क्या होता है? 144। चलिए अब 9 में 4 गया, कितना बचा? 5 बचा। 9 में 4 गया, 5 बचा। 6 में 4 गया तो 2 बचा, 1 में तो ये खत्म हो गया। इसका मतलब कि मेरा लंब कितना निकलेगा? 5 निकलेंगे। और ये 5 क्या है? लंब है। 5 मेरा निकल गया। अब इसका प्रोसेस खत्म होगा। अब मुझे प्रश्न में जाना है। प्रश्न में क्या कह रहा है? तो मुझे प्रश्न में क्या कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए मेरा ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन देगा त्रिकोणमिति ऐसा, तो इसको ऐसा टाइप का देगा, तो सबसे पहले आपको निकालना है क्या क्या दिया गया है वो देखना है। जो मैं जैसे लंब दिया गया, कर्ण दिया गया और आधार नहीं दिया गया, तो आधार मुझे निकालना है। लंब दिया गया, आधार दिया गया और कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण निकालना। तो सबसे पहले जो नहीं दिया है वो निकालना था मुझे। कौन लंब नहीं दिया था, तो लंब हमने निकाल दिया। अब तीनों ही कोण का भुजा हमने निकल गया ए बी सी। तो अब 5, कर्ण कहता है 13 है, लंब कहता है 5 है, और आधार मेरा 12 है। चलिए अब ये निकल गया, तो अब इसको मिटाते हैं। इसको मिटा के अब हम प्रश्न में चलना है, तो प्रश्न को पूरा करते हैं। तो क्या कह रहा है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए एकदम। अब यहाँ पे लिखने प्रश्न से, प्रश्न से सबसे पहले क्या कह रहा है? तो पहला क्या होता है? साइन होता है। चलिए साइन होता है। साइन क्या होता है? चलिए क्या देंगे? ये देते हैं, थीटा देते हैं, थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, सेक थीटा। तो साइन थीटा का क्या कहते हैं बताइए? साइन का क्या होता है? लंब बटा, इसको क्या पी बटा एच भी लिख सकते हैं, लंब बटा कर्व पी बटा एच। बी को बोलते हैं आधार, ठीक है ना। तो चलिए इसको फिर कोस का लिखते हैं, कोस थीटा कितना होता है? तो आधार बटा कर्ण होता है, मतलब बी बटा एच होता है। और टेन का क्या होता है? टेन का क्या होता है? टेन थीटा का, टेन थीटा का लंब बटा, चलिए ये होता है। ये समझ आ रहा है? देखिए हम पहले भी बताए, इसको सूचित करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम आराम से इसका होता है, क्या होता है? लंब बटा कर्ण, कर्ण को ऐसे सूचित करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? बी है मेरा मेरा मतलब कि आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। अब इसको क्या है? टेन का मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यही है। अब क्या इसका लिखते हैं? चलिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या है? ये है लंब और ये कर्ण, मतलब 5 बटा 13। और फिर क्या? बी बटा मतलब आधार बटा कर्ण, आधार मेरा क्या? आधार मेरा ये है, आधार बटा कहते हैं कर्ण, आधार बटा मतलब 12 बटा 13। और फिर क्या? लंब बटा आधार, लंब मेरा 5 है और कितना है? आधार, आधार मेरा 12 है। ये चलिए ये मेरा 3 को का निकला, और 3 को निकालना है। क्या क्या निकालना है? और साइन का क्या होता है? कोसेक होता है। चलिए ये मेरा 1 निकला, 2, 3, ये 4, 4 मेरा कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। और फिर 5 क्या हो जाएगा? 5 देखिए कोसेक सेक होता है, ठीक है ना, सेक लिखते हैं, सेक थीटा। फिर क्या? 10 का क्या होता है? कोट होता है, मतलब 6 नंबर क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा। चलिए इसका क्या होता है? इसका होता है क्या? इसका उल्टा कर दीजिए बस। ये क्या है? लंब बटा कर्ण है। ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब। यहाँ पे लिखिए, तो क्या हो जाएगा? एच बटा पी हो जाएगा। फिर इसका देखिए, इसका उल्टा करना है बस।
कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। हम पहले भी बताएं सेक होता है, तो इसका एच बटा बी कर देते हैं, एच बटा बी कर देते हैं, एच बटा बी कर देते हैं। फिर क्या है, पी पी बटा बी है तो बी बटा पी कर देते हैं। अभी लिख देते हैं, चलिए 13/5 लिख देते हैं, 13/5, फिर 13/12, फिर क्या है 12/5। बस यही तो आंसर है। ये पूरा त्रिकोण त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बस ये मेरा 6 का 6 निकल गया। और अनुपात त्रिकोणमिति में 6 ही होता है, साइन कोस टेन और कोसेक सेक कॉट, यही 6 होता है त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, और चौथा और पांचवा कंप्लीट हो गया। अब छठा चलते हैं, ठीक है। छठा छठा चलते हैं, छठा चलते हैं, देखते हैं। तो सर पानी पी के आते हैं। पानी पी लिए, देखते पांचवा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन की चलते हैं, और छठा क्वेश्चन एकदम अस्थाई पूर्वक बनाना है, ठीक है ना। आराम आराम से क्वेश्चन देखिए, रफ्तार में बनाएगा ना क्वेश्चन, अधिकतर चांस है गलत, लेकिन हम आप ही के लिए बना रहे हैं। ये ना हम तो स्पीड बना देंगे, हम चले जाएंगे, आप नहीं समझेंगे, फिर बोलेंगे कि समझा के चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। आराम से बताएंगे, आराम से समझिए, और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एकदम छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है। और क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है, एंगल ए क्या कह रहा है, यदि यदि एंगल ए यदि एंगल ए और एंगल बी, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, क्या कह रहा है, न्यून, ठीक है ना। ये न्यून कोण हो, न्यून कोण हो जहां 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 क्या कह रहा है, cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं, क्या कह रहा है, दिखाएं कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ये कह रहा है, दिखाइए। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, एकदम आराम से समझना है क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नहीं। चलिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। देखिए ये प्रूव्ड करने वाला है, क्या है, प्रूव्ड करने वाले, इसको अस्थाई से बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या सॉल्यूशन देना है, दिया गया है। देखिए इसमें क्या दिया गया, चलिए इसमें भी दिया है, क्या दिया गया, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, एंगल ए और एंगल बी दो न्यून कोण है। एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। मतलब कि ए और बी न्यून कोण है, तो सी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। सी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का होगा तो इसको लिखेंगे ना। तो एंगल ए और एंगल क्या है, एंगल ए और एंगल बी क्या न्यून कोण है, क्या न्यून कोण है। और एंगल सी क्या, एंगल सी क्या हो जाएगा, तब 90 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री रहती है, इसका 90 डिग्री तो इसमें कोई लेना देना है नहीं, लेकिन तब फिर भी बता देता, जब दो न्यून कोण हो तो एगो 90 डिग्री का होता है। आपको आपसे पूछेगा कि 90 मतलब कि न्यून कोण क्या है, जिसमें दो भुजा, जिसमें एक भुजा 90 डिग्री का हो और दो अलग हो, उसे हम क्या न्यून कोण बोलेंगे। मतलब कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होना चाहिए, उसे न्यून कोण करें, एक होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे देखते हैं, एक त्रिभुज बनाए हम, समकोण त्रिभुज जो है बना लिए हम, और इसको हम ए द्वारा सूचित करते हैं, इसको बी। देखिए ये बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए और बी न्यून कोण है,
तो ए और बी यहाँ पे न्यून कोण है और सी क्या है, समकोण है। हो गया, सी क्या है, समकोण है, ये 90 डिग्री का है। अच्छा, आप ग्राफ मतलब कि बना बना के लिखेंगे ना तो ज्यादा समझ। आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में बैठे हैं और वहां पे आपको हर क्वेश्चन का ग्राफ, हर क्वेश्चन का उसमें जो कहेगा ना, समकोण त्रिभुज कहेगा बनाने, चतुर्भुज कहेगा बनाने, ये ग्राफ तो ऐसे 5 नंबर का पूछा जाता है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई है और ग्राफ बनाना जरूरी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज आराम से बना दीजिए, आपको मास्टर देखेगा पहले इसकी प्रोसेस देखेगा, लेकिन आप देखेंगे कि ग्राफ ही मतलब कि चित्र भी बना दिया है तो मतलब सॉकेट नहीं होगा लेकिन नंबर दे देगा, ठीक है ना, नंबर काटेगा ना, एकदम आराम से कहेगा वाह बच्चा एकदम अच्छा बना है, ठीक है ना। तो इसको दिया गया, चलिए क्या अब क्या कह रहा है, जहां cos A और cos B तो दिखाए कि एंगल इतना है, ठीक है ना, तो इतना दिया गया है, इसको क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, तो cos A प्रश्न से क्वेश्चन प्रश्न से लिखते हैं cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। चलिए cos का क्या होता है हम बताएं, cos का क्या होता है, A है ना इसका सीधा पेड़ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे इधर जाएगा, A कह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, तो cos का क्या होता है बताइए, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये जब A है यहाँ पे, आपको हम पिछले क्लास में पिछले वीडियो में बताए हैं, जब A रहे या C रहे उसी के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब यहाँ पे B है तो B, इसका सीधा A है तो A का सीधा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो जब ये लंब हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और इसका क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार मेरा ये हो जाएगा, तो AC बटा आधार बटा कर्ण AB हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब कोस का आधार बटा कर्ण होता है, जब बी हो गया तो यही समझाने के लिए हम तीर दिए, ठीक है ना, ये समझाने के लिए इसको मिटा देते हैं। अब इसका बी का चलना है, बी का जब इसमें बी दिया गया, बी का जब मारेंगे सीधा तो ये लंब हो जाएगा, जब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होता है, आधार में क्या सी है, ये सी बी हो जाएगा, मतलब बी सी बटा क्या हो जाएगा ए बी। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी और ए बी खत्म, तो बचा क्या ए सी बराबर बी सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सी बी सी ये दोनों क्या हो गया, मिल गया, मतलब कि ये न्यून कोण बन गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। न्यून कोण है जहां इतना इतना दिखाए कि ये इतना न्यून कोण है तो मिल गया, देख सकते हैं ए सी बराबर सी बी, तो ये न्यून कोण है। यहाँ पे प्रूव्ड लिख देते हैं, PROVED, प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड हो गया। ये 6 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। तो जाते जाते अब यहीं तक बताते हैं, ठीक है ना, जाते जाते एक शायरी हम बताते हैं, लिख के शायरी लेके आए हैं, ठीक है ना। तो खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है, उठो और अपनी पहचान बनाओ, उठो और अपनी पहचान बनाओ। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त किया जाए। जय हिंद।